जय मसीह की मेरे प्रियो, मेरे फैमिली यूट्यूब वाले। मूसा की कहानी आपको याद होगा कि फिरौन से मारे इजरायली लड़कों को मार डालने का हुक्म दिया था। जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी माँ नहीं चाहती थी कि मिस्री मूसा को भी मार डाले। उसने मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखा, मगर वह जानती थी कि कभी न कभी लोगों को मूसा का पता चल जाएगा। इसलिए उसने मूसा को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। मूसा की माँ ने एक टोकरी ली और उसके छेद अच्छी तरह से बंद कर दिए ताकि उसमें पानी न जा सके। फिर उसने मूसा को उस टोकरी में लिटा दिया और उस टोकरी को नील नदी के किनारे ऊंची ऊंची घास के बीच रख दिया। उसने अपनी बेटी मरियम से कहा कि तुम यहीं पास में खड़ी रहो और देखो कि मूसा के साथ क्या होता है। थोड़ी ही देर में फिरौन की बेटी वहाँ नहाने के लिए आई। अचानक उसकी नज़र घास के बीच रखी उस टोकरी पर पड़ी। उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, उस टोकरी को यहाँ ले आओ। दासी टोकरी को राजकुमारी के पास लाई। जब राजकुमारी ने टोकरी खोली तो देखा कि उसमें एक सुंदर सा बच्चा है। वह बच्चा बहुत रो रहा था। यह देखकर राजकुमारी को उस पर बड़ा तरस आया। वह नहीं चाहती थी कि उस बच्चे को मार डाला जाए। तभी मरियम उसके सामने आई। मरियम ने राजकुमारी से पूछा, क्या मैं इस बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी इजरायली स्त्री को बुलवाऊं? राजकुमारी ने कहा, हाँ बुलाओ। मरियम दौड़कर अपनी माँ को बुला लाई। जब मूसा की माँ राजकुमारी के पास आई तो राजकुमारी ने उससे कहा, इस बच्चे को ले जाओ और इसकी देखभाल करो। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। इस तरह मूसा वापस अपनी माँ के पास पहुँच गया और वह मूसा की देखभाल करने लगी। जब मूसा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ उसे राजकुमारी के पास ले गई। राजकुमारी ने मूसा को अपना बेटा बना लिया। उसके बाद से मूसा फिरौन के घर में रहने लगा। उसके बाद मूसा फिरौन के घर में रहने लगा। यह वचन सच्चे विश्वास और पश्चाताप का जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है जो ईमानदारी और विनम्रता से उसके सामने आते हैं। उसकी क्षमा और मार्गदर्शन की मांग करते हैं। उसकी क्षमा और मार्गदर्शन का मांग करते हैं। हम सभी अपने जीवन पर परमेश्वर के संप्रभु अधिकार के अलावा किसी न किसी प्रकार के मानवीय अधिकार के अधीन रहते हैं। बच्चे अपने माता पिता के अधिकार, नौकर अपने मालिक के अधिकार के अधीन रहते हैं और कलीसिया में हम प्राचीनों के अधिकार के अधीन रहते हैं। कभी कभी लोगों के अधिकार को स्वीकार करना और उनके अधीन रहना मुश्किल होता है। यदि वे हमें जो कुछ सिखाते हैं उसमें वे अपरिपूर्ण हैं, हम उनकी बात को मजबूरी में स्वीकार करते हैं, लेकिन पूरे दिल से नहीं।
लेकिन यीशु को देखो, जो हम सभी की तुलना में इस तरह के अधिकार गहन अनुभव से गुजरा है। हालांकि यूसुफ और मरियम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, फिर भी वे अपरिपूर्ण माता पिता और पति थे, क्योंकि वे पुरानी वाचा के अधीन थे और उन्हें पाप पर जय नहीं मिली थी। उन्हें पाप पर जय नहीं मिली थी। यीशु के लिए लगभग 30 वर्षों तक उनके अधिकार के अधीन रहना हमेशा कठिन रहा होगा। फिर भी उसने बिना उनके अधिकार पर सवाल किए और न उनके अधिकार को तिरस्कार किए खुशी खुशी अपने आप को उनके अधीन कर दिया। हम पर हर मानव अधिकार परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया जाता है और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तब तक हमें इसके अधीन रहने की आज्ञा दी गई है। रोमियो 13 का 1 और 2 में क्या हम यीशु की तरह मानवीय अधिकार के अधीन हैं? एक सच्चा मसीही न केवल परमेश्वर के अधिकार के अधीन रहता है, बल्कि उस मानवीय अधिकार के अधीन भी रहता है जिसे परमेश्वर ने उसके ऊपर रखा है। परमेश्वर हमेशा वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यशायाह 66 का 12 में यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर वचन में हमेशा कहते हैं, जो मेरे वचन को सुनता है, मेरे वचन के द्वारा चलता है, मैं उसे आशीषित करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आमीन।